डिस्ट्रैक्शन भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण प्रियदर्शी। पंचायत चुनाव के घमासान के बीच मैं आज सिमरिया में हूं। सिमरिया एक पंचायत के निवर्तमान मुखिया सोनी कुमारी के आवास पर हैं हम, और आइए हम इनसे जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में विकास की क्या क्या योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, और आगे अगर जनता इन्हें जनादेश देती है तो फिर ये अगले 5 वर्षों की क्या योजना बनाकर रखी है, इस संबंध में हम इनसे जानते हैं। क्या छाप मिला है आपको इस बार? बरस छाप मिला है। कितना नंबर पर है? 7 नंबर। 7 नंबर पर है। तो आप ये बताइए कि पिछले 5 वर्ष में आपने पंचायत के लिए क्या सब किया है? जो भी किया सब जनता के नजर में है। नजर में जी। हर वार्ड में आपने कुछ किया है उस तरह का काम? जी। रोड, सड़क, नाला, ये सब चीज बनवाया है आप? जी। तो ये अब एक चीज बताइए कि जब जनता के बीच जाते हैं तो अभी क्या लगता है आपको, क्या कह रही है जनता सब कि वोट देंगे या नहीं देंगे या फिर बदलेंगे? जनता लोग बोलते हैं कि वोट देंगे, वोट दे के सोनी कुमारी को जिताएंगे। अच्छा, सोनी कुमारी को ही जिताएंगे। जी। तो अगला अगर जनता आपको 5 साल के लिए देती है वोट, फिर से जनादेश देती है, तो आप क्या करेंगे 5 साल में? जो भी गांव का विकास होगा, फिर जो छूटा बढ़ा होगा वो फिर उसको पूरा करूंगा। तो जैसे आपके यहाँ अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, खेल मैदान आपका अधूरा है, अभी बना नहीं है, शुरुआत आपने ही किया है, तो उस सब काम को आप पूरा कर लेंगे 5 साल में? जी जी जरूर कर लें। 5 साल हमको पिछला मौका जो मिला, सिमरिया वासियों को धन्यवाद देती हूँ। और जो भी काम होगा फिर अगर जनता हमको सपोर्ट अथी करेंगे तो उस पे फिर काम अथी करूँगा। 5 साल काम करूँगा, विश्वास और भरोसा है मुझे जनता पर। ग्रामवासियों को प्रणाम करती हूँ। मुखिया प्रतिनिधि जो पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं, और इनका सिमरिया गांव में यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा योगदान है कि निर्मल ग्राम बनाने में, लोहिया स्वच्छता का प्रमाण पत्र लेने में सिमरिया को इन्होंने काफ़ी किया है काम। दूसरी बात, विकास की जो बयार है वो उसमें कहीं से कोई कमी जनता की नज़र में भी नहीं है। और मैं बब्बन कुमार जो पूर्व मुखिया हैं और वर्तमान में अभी मुखिया प्रतिनिधि हैं, जो सोनी कुमारी के लिए निवर्तमान मुखिया जो अभी प्रत्याशी हैं मुखिया पद के, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या ड्रीम है, अगले 5 साल में ये इस पंचायत के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या कुछ पिछले 5 साल में किया है, इस संबंध में हम जानेंगे। सिमरिया वासियों को प्रणाम। और पिछले जो हमें कार्यकाल में मौका दिया 5 साल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही काम की बात, तो वो तो देखने की चीज़ है, उसमें छुपाने की कोई चीज़ नहीं है। झूठा बोली बोलकर अगर यह हम चाहेंगे कि बरगला दे मतदाता को, तो हमें पूरा भरोसा है कि कुछ बिचौलिए और कुछ विरोधियों को छोड़कर हमें अपार बहुमत से जनता जिताने जा रही है। और विकास की बात रही तो देखने की बात है, हमने पिछले भी 5 साल में मुखिया रहा और पंचायत को राष्ट्रपति सम्मान दिलवाया। विकास की बयार को, मान सम्मान को बढ़ाते हुए बरकरार रखने का हर समय प्रयास किया। लोहिया स्वच्छता पुरस्कार दिलवाया। विकास की बयार, जहां असंभव जहां काम था, हमने उसको पूरा किया। और इस बार 5 साल मुझे मिला विकास करने की बात, तो मौका जब मिला तो हम चूकते नहीं हैं। अथक प्रयास करके, निजी कोष लगे या सरकारी कोष लगे, उससे मैं पीछे नहीं भागता हूं, कभी नहीं भागा हूं और न कभी भागूंगा। खेल मैदान के लिए क्या प्रयास किया है आपने? खेल मैदान के लिए हमने उसको अपनी निजी राशि से जगह तो उपलब्ध अब की बार करवा लिया। अगले 5 साल में उसका सौंदर्यीकरण कर दूंगा। अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस के कारण परेशानी होती है, उसके लिए क्या कीजिएगा? अस्पताल की बात रही
तो मेरे कार्यकाल से पहले आप वो दिन याद कर लीजिए। क्या अस्पताल था वहां पे? नहीं था अस्पताल। कहां अस्पताल था? तो कहीं निजी जगह पे था। हमने उसका उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसको हमने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। और अभी जाकर वर्तमान में देख लें, कोई झोला में लेकर गोली घूमता है, उससे मामला नहीं बनता है। मुझे उससे कोई मत लेना देना नहीं। वो तो हमारे सरकारी संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। और अभी जाकर वर्तमान में देख लें, अस्पताल में डॉक्टर, दवाई, नर्स हर वक्त उपलब्ध रहता है। और रही आगे की योजना हमारी, उसको रेफरल अस्पताल बनवाऊंगा। रेप वादा करता हूं, उसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा। झूठा बात मैंने वादा करता हूं, जो कहा हूं करके दिखाया हूं। और अगले बार आप एम्बुलेंस की बातें क्या करते हैं? एम्बुलेंस की सरकारी चीज तो जाने दीजिए, मैं अपनी निजी कोष से एम्बुलेंस दूंगा पंचायत वासियों को। मैं वादा करता हूं, आप मुझ पर भरोसा करें और भ्रष्ट साहब को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हमारी योजना, विकास की योजना पूर्ण करने में आप सब मतदाता से अपील है, हमें भ्रष्ट साहब पर सहयोग करके मुहर मार बटन दबाकर आप विकास की गाड़ी को तेजी से चलने दीजिए। विरोधियों का काम है कुछ भी कहना, झूठा वादा करना। जब भी मौका मिला कोई कार्य नहीं किया, जब भी मौका मिला तो कोई कार्य नहीं मिला। आज कचरे की बात रही, आप पता कर लीजिए, हमने निर्मल ग्राम बनवाया, कितना कचरा उठाया, बता दीजिए कहां है वो कचरा। कचरा नष्ट करने की बात होती है, कोई किसी को जानिया नहीं कि इस खड्डा से उठा करके विद्यालय के आगे में रख दें कचरा, ताकि बच्चे सबको बीमारी फैल जाए। यह कोई नौटंकी करने से काम नहीं होता है। कोरोना काल की बात रही, आप पता कर लीजिए, हमने 2 बार छिड़काव करवाया, ब्लीचिंग करवाया, निजी कोष से करवाया। पता कर लीजिए, जब मास्क तो मैंने सरकारी वितरण करवाया, तो मास्क सभी वार्डर को हमने दिया, सभी वार्डर को हमने दिया। प्रत्येक जनता के पास जाकर, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, जो भी हो, सभी को दें। इतना ही नहीं, राह चलते राही को भी आप मास्क वितरण कीजिए, हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। अभी कोई कमी मास्क का हमने नहीं रहने दिया। हो सकता है किसी व्यक्ति से किसी को एलर्जी होगा, हमको बदनाम करने के लिए वो मास्क नहीं दिए होंगे, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप परेशान मत होइए, मैं सारा कार्य पूरा करूंगा, वादा करता हूं। बिजली की दुष्व्यवस्था हमने किया, जब भी चुनाव आता था, हमें याद है, जब भी चुनाव आता था, कोई मंत्री आते थे स्कूल पुस्तकालय में, तो उनसे कहा जाता था कि बिजली की व्यवस्था हमें दे दीजिए। कैसे होगा बिजली की व्यवस्था? हमने वादा नहीं किया था, प्रयास हमने कहा था मैं करूंगा, और वो मैंने करके आपको दिखा दिया। आज देखिए आपका बिजली फीडर लग गया सिमरिया में। पूरे बरौनी ब्लॉक के अंदर में पता कर लीजिए किसने लगवाया, और पंचायत में कौन मुखिया लगवाया। सिमरिया 1 में हमने बिजली फीडर लगाया। भूमि की व्यवस्था की, अभी तो जान रहे हैं ना, अगर सही सड़क बनाने के लिए जाता हूं ना, तो 1 हाथ जमीन मुझे नहीं मिलता है सरकारी, जो सड़क हम बना सकें। और जहां लेकर मैं बना देता हूं, कुछ मित्र भी रूठ जाते हैं। मैंने व्यक्तिगत नहीं देखता हूं, मैं व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर मैं सोचता हूं कि जन कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा व्यवस्था करें। जाकर देख लीजिए मैंने कितना मार्ग बनाया है, जाकर घूम कर देखने की चीज है। चलिए मिल्की में 1 नंबर वार्ड पड़ता है, चलिए देखिए कानू मोहल्ला में जाकर देखिए मल्लिक मोहल्ला में कचरा रहा करता था घर के आगे में, मैंने जाकर देखिए उसको नाला बनवा दिया। आज तक वो गड्ढा में गिरता रहता था, जल की समुचित निकासी किया, जल नाला का निकासी किया। जाकर देख, असंभव हमने कार्य किया। जाकर देखिए 8 नंबर 9 नंबर वार्ड में जाकर देखिए हमने ऐसा नाला बनाया, तो मुझे भी पता नहीं था मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन आप लोग का सहयोग रहा, ऐसा काम हमने कर दिखाया, आगे भी कर दिखाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, 100% मेरा वादा है, मैं कर दिखाऊंगा, पीछे नहीं भागूंगा। सबों को प्रणाम। प्रेस साहब पर बटन दबाकर सोनी कुमारी को
भारी मतों से विजय और मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं अपनी जान की परवाह कार्य में नहीं करता हूँ, विकास को सिर्फ देखता हूँ। मुझे सिर्फ जब आप मुझे जिम्मेदारी सौंपेंगे तो मुझे सिर्फ जिस तरह मछली का आंख दिखाई देता था अर्जुन को, मैं वही कर दिखाऊंगा। मेरा वादा है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए।